स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से देखिएगा और आप लोग अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। आप लोग 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोग सही कर पाए। तो 1 नंबर का प्रश्न देखिएगा ध्यान से। देखिए 1 नंबर में आपको पूछा गया 1 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। 2 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। पेस्ट कैसा होता है? वो आपको क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? वो आपको ग्रेफाइट हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? वो आपको हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 5 नंबर है आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आमीटर को आपको धारा मापा जाता है आमीटर से। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 6 नंबर प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर होगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। दर्पण सूत्र देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होती है? दर्पण सूत्र आपको इसमें आपको पूछा जा रहा है। तो दर्पण का सूत्र आपको देखिएगा ध्यान से। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है। क्या होता है? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को आपको अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। VVI प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान में रखिएगा, अवतल लेंस के द्वारा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 9 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि पौधे में जनन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन कहाँ पाए जाते हैं? वो आपको पुष्प में पाए जाते हैं। सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया कि मेंडल ने अपने वंशागति प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। वो आपको मटर के पौधे का उपयोग किया था। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह आपको एक दिशीय होता है। इसमें क्या होता है? एक दिशीय। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 12 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन का परत कहाँ पर पाया जाता है? वायुमंडलीय के ऊपरी सतह में पाया जाता है। बी राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान आपको रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न कई बार पूछे गए, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 14 नंबर आपको प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। इनमें में से किसका धड़कन सबसे तेज होता है? तो वो आपको आदमी का धड़कन सबसे तेज होता है। ठीक है, डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 15 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। तो 15 का आपका राइट आंसर इनमें से सभी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा।
16 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहती है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वो आपको हो जाएगा न्यूरॉन कहती है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है। सोलर सेल आपको सिलिकॉन से बनता है, ठीक है, सिलिकॉन से सोलर सेल बनता है। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो K2SO4 और लवण हो जाएगा। K2SO4 लवण हो जाएगा। सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु आपको आयरन हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि एथेन के एक अणु, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। एथेन के एक अणु में कितने स्वसंयोजक बंधन होती है। एथेन के एक अणु में आपको 7 स्वसंयोजक बंधन होती है। तो डी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा 20 का। 21 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होते हैं। क्लोरोफिल, ये आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न कई बार पूछे गए, तो इस प्रश्न को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ इनमें से कौन सा है। तो 22 का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। गोंद, टेनिन, रेजिन, इनमें से सभी आपको उत्सर्जित पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, 22 का डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। 23 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है कि टेढ़ी गढ़वाल का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टेढ़ी गढ़वाल का निर्माण आपको उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पर, उत्तराखंड में किया गया है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो 24 का आपका राइट आंसर होगा CO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। फ्यूज लगाए जाते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछे गए। फ्यूज लगाए जाते हैं, ठीक है, तो फ्यूज आपको कहाँ पर लगाए जाते हैं। गर्म तार में लगाए जाते हैं। कहाँ पर लगाए जाते हैं, गर्म तार में लगाए जाती है। ये VVI प्रश्न कई बार, ये प्रश्न को ध्यान में रखिए, कई बार पूछे गए। तो 26 नंबर का प्रश्न देखिए। 26 नंबर में है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। तो इस पॉइंट को देखिएगा, नहीं है, तो कई बच्चे नहीं पर नहीं फोकस करते, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर आपको हो जाएगा बायोगैस को कहा जाता है। किसको, बायोगैस। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। वृक्क किस में संबंधित है, इसमें आपको पूछा गया है। तो किसी में, उत्सर्जन में संबंधित है, ठीक, उत्सर्जन से ये संबंधित है। डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 28 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में आपको स्पर्शक यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 29 नंबर का प्रश्न देखिएगा, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, कि ठीक है, इनमें से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो इनमें से आपको राइट आंसर होगा, हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। किसको, हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 30 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी। 30 का राइट आंसर आपको होगा, डार्विन ने लिखे थे। किसने लिखे थे, डार्विन ने लिखे थे। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए। तो ये आपको 30 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।